आज दीदी नीलामानंद का 70वां जन्मदिन है। वो तो अब नहीं है, लेकिन उसको हम याद करते हैं पेड़ लगाकर, वृक्ष लगाकर। पीछे बैनर में भी लिखा है, सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाए हम। कोरोना के पीरियड में मैंने एक समाचार पढ़ा था, एक माँ का बच्चा बीमार था, वही उसको दिक्कत थी सांस की, उसको जगह नहीं मिली, अस्पताल में उसको जगह नहीं मिल पाई। तो वो अपने बच्चे को लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। 2-3 दिनों में बच्चा ठीक हो गया। यानी देखिए, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन की कमी थी और उस पीपल के पेड़ ने पूरी कर दी। इसलिए ये जन्मोत्सव जो है हम लोग वृक्षारोपण के रूप में मनाते हैं। आज 7वां दिन है, अंतिम दिन है। अब फिगर आएगा कि कहाँ कितने पेड़ लगे। आप श्री के शिष्य हैं, शिव आपके गुरु हैं। कहा जाता है कि ये प्रकृति, ये कायनात शिव की गोद में विश्राम करती है। अभी अनुभव बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले प्रकृति बनी, 5 तत्व बने और तब जीव आए, हम आए। क्योंकि हवा जरूरी थी, आग जरूरी थी, पानी जरूरी था और जगह जरूरी थी, मिट्टी। आकाश तो जरूरी था ही, बिना जगह कोई चीज बन नहीं सकती। 5 तत्वों के निर्माण से, मिलन से भिन्न भिन्न अनुपातों में ये सृष्टि बनी है और हम में आप में भी इन 5 तत्वों का प्रयोग हुआ है। देखिए जरा, पानी शरीर में बढ़ जाए तो क्या होगा? बीमारी हो जाती। पानी शरीर में घट जाए तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन, मर जाएगा भी। हवा की महत्ता आपने अभी देखी, 2 साल बीते हैं और आपकी मशीन हवा लेने वाली खराब हो गई। लंग्स खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया, बीमारी के कारण हवा फेफड़ा ले नहीं पा रहा, मौत हुई। देखिए कितना जरूरी है ये हवा। मिट्टी तो रही, जरा सा शरीर का कोई अंग गलने लगता है, यानी खेती तत्व खराब होने लगता है। तो हमको आपको प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। जैसे जैसे विकास होगा, ये जान लीजिए, मैं तो सरकार में रहा हूं, जैसे जैसे विकास होगा पौधे कटेंगे, उसको रोका नहीं जा सकता। यदि पौधे लगाए भी तो जाए, जितने पौधे को कटने की आवश्यकता है, जरूरी है, उससे ज्यादा पौधे लगाए जाए। और पौधा लगाने से नहीं होगा भाई साहब, पौधे को बचाना भी पड़ेगा। उसको भी पानी की जरूरत है, उसको भी मवेशी खा जाएंगे तो गेबीन की जरूरत है, घेरे की। ये सही है कि जंगलों में पौधे हम नहीं लगाते, पहाड़ों पर पौधे हमने नहीं लगाए, लेकिन बिया तो किसी ने छीटा, वो चिड़िया लाए, हवा लाए, बिया तो किसी ने छीटा। ठीक है, उसकी सिंचाई हमने नहीं की, प्रकृति ने किया है, लेकिन यहां जो पौधे आप लगाते हैं उसका तो पोषण आप ही को करना हो, हम ही को करना हो, क्योंकि पौधे मर जाएंगे। फायदा क्या हुआ? उतने पौधे बर्बाद हो गए, लगे भी और बर्बाद भी हो गए। इसका हम लोग करना, लगाने से कम जरूरी नहीं है उसको बचाना।
उसको बचाइए। पौधे तो कटेंगे, उसको रोका नहीं जा सकता। विकास होगा तो वृक्ष कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन उससे ज्यादा अनुपात में लगने भी चाहिए। नहीं लगेंगे तो क्या होगा? पानी की दिक्कत होगी, हवा की दिक्कत होगी, बारिश की दिक्कत होगी। कोई मुझसे कह रहा था कि 1 किलो चावल जो आप खाते हैं, 1 किलो भात, कुक्ड राइस उसको बोलते हैं, उसको तैयार होने में 2000 लीटर पानी लगता है। खेत से लेके आपके मुंह तक जाने में 2000 लीटर 1 किलो चावल में पानी लगता है। और पानी पौधों से मिलता है। ये भी सही है कि पेड़ को भी पानी चाहिए, ये पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी भी नहीं रहेगा। इस बात पर हमको आपको विचार करना चाहिए। लगाए भी हम, बचाए भी हम। जैसा संभव जितनी कोशिश हो सकती है हम करें उसको बचाने की। और अनावश्यक पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए। वो अभी शेर सुन रहे थे ना, सुकून पाने के लिए शहर से गांव ढूंढते हैं, बड़े अजीब हैं लोग। छांव कैसे तो है, टांगी दिए छांव ढूंढते हैं। अब टांगी लेके छांव ढूंढिएगा तो पेड़ में काट लीजिएगा, छांव कहां से आएगी? शिव शिष्यता में भी कुछ ऐसा ही करता होगा भाई साहब। बिल्कुल सही है कि बिया रहेगा शिव शिष्यता का तो जंगलों में, पहाड़ों पर पेड़ निकल जाएंगे। वो प्रकृति उसका पोषण करती है, जो गुरु है, जो शिव है, उसको बढ़ा देगा। लेकिन आप जो शिव शिष्य बना रहे हैं अपने एरिया में, अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में, उसका तो पोषण हमको आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी एक लाइन सुनी आपने, कोई छूटे ना कोई टूटे ना। बड़ी पुरानी लाइन है, 93 में हमने उन्हें पट्टा में इसको शुरू किया था, PNT कम्युनिटी हॉल में। इसको भी देखना होगा हमको। शिव बना तो रहे हैं हम आप, लेकिन उसका पोषण भी करना होगा। जहां नहीं संभव वहां नहीं करेंगे, बिया छिटेंगे। शिव शिष्यता भगवान शिव के गुरु होने का सीध डिस्पर्स करेंगे, छिटेंगे। और रही बात समितियों की, एक बात जान लीजिए, सरकार जब चलती है तो संविधान होता है, मौखिक हो, लिखित हो, जो हो। संस्था चलती है, कोई चीज चलती है, उसके लिए एक नियम बनाए जाते हैं। तो कुछ लोग तो इसमें नियमों से बंधे हैं, जो संस्था में हैं, अध्यक्ष हैं, ये हैं। इसका अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि अन्य शिव शिष्यों से आप तिरस्त हो गए। मैं तो किसी समिति में नहीं, मैं तो किसी संस्था में कुछ नहीं हूं। ठीक उसी तरह से बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन मिलेंगे आपको क्षेत्रों में। एक जिले में कितने शिव शिष्य होंगे बिहार के, अगर बताइए तो अंदाज करिए तो। एक जिले में 2 लाख से कम तो नहीं होगा, कि कम है, ज्यादा होगा। 21 आदमी की समिति एक जिले में बनी है। 2 लाख में 21 आदमी सुरखाब का पद लगाए हुए नहीं है आप। 2 लाख में आप ही बोल रहे ज्यादा, 21 आदमी सुरखाब का पद लगाए नहीं है। इसलिए शिव कार्य में सहयोग करिए, शासन नहीं करिएगा। शासन गलत है, सहयोग सही है। अवमन होता क्या है ना, ये कुर्सी मिल जाने के बाद आदमी का अहंकार बढ़ता है, और हट जाने के बाद फिर पूरी तरह जमीन पे आ जाता है। आप में भी कोई बहुत लोग हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, बहुत कुछ है, हम भी रहे हैं सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी। उतर जाने के बाद गिर जाता है।
इसलिए सहयोग करिएगा, शासन नहीं करिएगा। अन्यथा मैं आपका सबसे पहला विरोधी होऊंगा। मैं शिव का शिव हरिनारायण पहला विरोधी होऊंगा। मैं लोगों को शिव की ओर लेके चलना है। ये नहीं जताना है क्षेत्र में कि आई एम द किंग, मैं ही राजा हूं। और मैंने किताबों में लिखा भी है, कहता भी हूं मैं, शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। शिव शिखर के शासन का विरोध करता है, शिखर का विरोध नहीं करता वो। शिखर के शासन का, जे बनी से हम ही बनी रहे और ये जिला में के भोजपुरी में शिखर का शासन हो गया, शिखर पर हैं आप, इसका विरोध नहीं करता, लेकिन इसको चढ़ावेगा, कहेगा जे बनी हूं हम वही सबसे पुरान हम इस जिला में रहे, ये क्या बोलोगे, दिस इज वेरी बैड, इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड, ये बहुत बुरा है और इसको बर्दाश्त मैं तो नहीं कर सकता। क्योंकि शिव के शिष्य हैं, शिव उनके गुरु हैं। शिव तो संसार का मालिक है। कहा जाता महेश्वर, सुना है ना शब्द महेश्वर शिव। महेश्वर का मानी जानते हैं? ईश शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। महेश शब्द का अर्थ होता है चीफ कंट्रोलर। अब महेश्वर शब्द का अर्थ होता है सबसे बड़ा कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर महादेव हैं, वही कंट्रोल करते। हमको आपको सबको किए हुए, ईश्वर ही करता, महेश्वर ही करता, हमको आपको सबको किए हुए। और गुरु के रूप में वो बताते हैं कि तुम क्या हो, आप क्या है जरा बताइए तो भाई साहब, हुआ कौन है आप? आपका धरती ने एक नाम दे दिया, इनका नाम है बरखा, इनका नाम दे दिया, लेकिन बरखा जो बोल रहा है, इनके भीतर की जो आवाज है वो कौन है? कहां से आई है? कब तक रहेगी? जो बोल रहा है वो निकल गया, अब तो बोली नहीं निकलेगी। देखिए सिर पर कंट्रोल। आए भी आप उसी की मर्जी से, माँ बाप की मर्जी से नहीं आए। बहुत माँ बाप है जो निसंतान है, आए भी हैं आप दूसरे की मर्जी से, जाएंगे भी आप दूसरे की मर्जी में। आपको ये भी नहीं पता है कि आप हैं कौन। इसको आत्मज्ञान बोलते हैं, अपने बारे में जानना। अब दीपो भव बुद्ध ने कहा था, हमको आपको ये भी नहीं पता है कि हम हैं कौन। नाम तो मेरा है हरिनारायण, नाम दिया है दुनिया ने, लेकिन कोई पूछे कि जो बोल रहा है आपके भीतर, ये नाम वही कौन है? तो शिव आपको बताते हैं कि तुम क्या हो, हु आर यू। और जब आपको ये भान हो जाएगा कि आप इस रहने की जगह पे नहीं हैं, ये जगह पर रहेंगे नहीं, कोई नहीं रहा, तब जीवन की आपाधापी बंद हो जाएगी। हाय बाप हाय माए जो कर रहे हैं, अरे मकान ना भर रहे, अरे बेटवा के अकेले रह रहे, अरे गाड़ी में चले रहे, ये आपाधापी बंद हो जाएगी। जब जान जाएंगे कि रहना ही नहीं है। बड़ी सुंदर जातक कथा है, कथा है, सच्चाई तो नहीं है, लेकिन एक कथा है कि भगवान बुद्ध ने जब पूछा था सारथी से एक लाश देख के कि क्या हुआ, सारथी ने कहा था मर गया। बुद्ध ने कहा मैं भी मर जाऊंगा। सारथी क्या बोलता, चुप रह गया। और कहानी है, दिखलाती है आपको सच हो या झूठ। बुद्ध ने कहा रथ रोको, उतर गए। साथी ने पूछा जाके क्या कहेंगे? बुद्ध ने कहा
कहना गौतम मर गया। सोचा कि जब कोई काम करेंगे और दुनिया से चले ही जाएंगे, कुछ पता ही नहीं, तो पहले इसी का पता लगा लेते हैं कि हम हैं कौन, ऐसा हमको मारेगा कौन। हम लोग का सबका तो यही याद, संसार में आए हैं, कब तक रहेंगे, किसी के बस में कुछ भी नहीं। और बुद्ध ने ज्ञान लिया, बुद्ध भगवान हो गए। ये आप लोगों को कुछ कहना है तो बोलिए, मैं बहुत देर बोलूंगा नहीं, मुझको 3 दिन से बुखार था ही उतरा है। कुछ जिज्ञासा आइए, देखता हूं। हम लोग गांव के लोग हैं, गुरु हमारे बिहारी हर जगह अपने अनुसार रहेंगे। मेरे साहब कहते हैं कि सब मुझसे मिलने तो आते हैं पर मेरा दर्शन नहीं हो सकता। साहब कहते हैं कि सब मुझसे मिलने तो आते हैं पर मेरा दर्शन नहीं हो सकता। तो मेरा प्रश्न है कि शिव का दर्शन आसान है या सहस्त्र का दर्शन आसान है? शिव का दर्शन आसान है, बिल्कुल सिंपल बात है। मैं आपसे इतनी दूरी पर बैठा हूं, शिव तो आपके रोम रोम में है, आपके मन प्राण में बसता है, उसका दर्शन बहुत आसान है। और किसी आदमी से आप मिलिए, किसी से मिलिए, उसका दर्शन आसान नहीं है। देख लेना आसान है, आंखें हैं तो हम आप देख सकते हैं, लेकिन वो आदमी है क्या, उसकी अवधारणा क्या है, उसके विचार क्या है, वो सोचता क्या है, ये तो जानना बड़ा मुश्किल है। बोली में तो बात कुछ भी कही जा सकती है। शिव से मिलना अत्यंत आसान है, लेकिन कोई मिलना चाहेगा तब ना। आप जिसको ढूंढते हैं अमूमन वही आपको मिलता है, आप शिव को नहीं ढूंढते हैं भाई साहब। हमारा दर्शन तो सही में कठिन है, कठिन तो किसी का भी है, लेकिन उसके मनोभावों को आप नहीं जानते, जान भी नहीं सकते। वही 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, 6 अंधे हैं। हाथी को कह रहा है कि खंबे जैसा है, कोई सूप जैसा है, कोई रस्सा जैसा बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सब समग्र दृष्टि नहीं है, हम लोग पास है ही नहीं। देखिए, कपड़ा खरीदने आप जाते हैं, मैं तो नौकरी में तभी से नहीं गया, वाइफ जाती थी, अब ये लोग जाते हैं। कितनी परख रखते हैं हम लोग, पीछे में दूसरा दिखाई, क्या दाम है, भाई साहब रखिए, आते हैं दूसरे जगह, दूसरे दुकान में जाते हैं, परख रखते हैं। भोजन की परख तो भोजन की एकदम में नहीं है। देखिए, किसी को खाने के लिए दीजिए, चिकन आजकल का तो निकला भी है, चिकन है, रोटी है, चावल है, करेला का भुजिया है, आलू का भुजिया है, सारा करेला नहीं खाएगा। ताकतवर बढ़िया चीज वही है, इसको खाएगा नहीं। देखिए, शिव शिष्टा में भी 3 सूत्र है ना, शिव शिष्टा के। पहला है, उस महादेव को से ये प्रार्थना करनी है, मन ही मन, बोलने से कितनी दूर आवाज आएगी, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा है कि आप शिव शिष्य हैं, दूसरों को बताएं कि शिव
गुरु है ताकि वो भी शिव को गुरु माने, शिव से बड़ा गुरु तो होता नहीं। अच्छी बात बतानी चाहिए। तीसरा है अपने गुरु को प्रणाम करिए, नमः शिवाय। मैं 42 साल से ये काम कर रहा हूं, 42 ईयर्स बैक। अमूमन आज भी देखिएगा कि प्रथम सूत्र याद है उसको, समझता बिल्कुल नहीं, कोई मतलब है उससे नहीं। महादेव को कहिए प्रणाम करिए, वो जरूरत पड़ेगा प्रणाम कर लेगा। क्या करेगा? शिव चर्चा करेगा। क्या उसको मन लगता है? चिकन है, करेलो छोड़ दिया, हाँ, अब साले को चर्चा पकड़ा गई। चर्चा की मानी भीड़ दूसरे से करिएगा भाई साहब। भीड़ आदमी, वेयर देयर इज मैन देयर इज मनी। जहां आदमी की संख्या ज्यादा है वहां पैसा है। 1-1 रुपया मैं आपसे लूं, 800 रुपया लूं। देखिए, अब चर्चा पकड़ा गई, भोजन भी है बढ़िया बढ़िया, जहां गए खिलेबे करेगा बेचारा, पैसा भी है। चलो चक्के बहुत से शिव चर्चा में क्या नहीं है। तो बढ़िया चीज तो चिकन खा लिया, जो आपको अच्छा लगा, करेला को छोड़ दिए, नतीजा क्या होगा? बीपी हो गया, शुगर हो गया, पैंक्रियाज गड़बड़ हो गया। ज्यादा खाए हैं, हम लोग गुरु भाई को जानते हैं, बवासीर हो गया। हो गया। हम लोग चर्चा में भी यही करते हैं, जो चटकार लगता है ना, चर्चा, चर्चा चर्चा। जो शिव को अपना है नहीं समझेगा वो खाक शिव चर्चा करेगा। किसी को अपना समझते ही नहीं आप, शिव को अपना समझते ही नहीं आप, तो चर्चा क्या कर रहे हैं आप? उसको बना पाइएगा शिव कैसे? जब आप ही नहीं, आप ही के शिव नहीं है तो कैसे बनाएंगे आप? आपको ये पहले मन में बैठाना होगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। मेरे गुरु हैं तो ठीक कर दिया आप। और जहां बोले कि मैं उनका शिष्य हूं, अब जवाबदेही आप पर आ गई। गुरु की टोटल जवाबदेही आप पर आ गई। ठीक है, उसको शिव को न चावल चाहिए न चूड़ा चाहिए, कुछ नहीं, शरीर में नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जहां बोले मैं आपकी शिष्या हूं, मैं आपका शिष्य हूं, अब शिव की पूरी जवाबदेही आपकी है। कहने कोई जवाब नहीं। आप पहला सूत्र अकेले में करना है, मन ही मन करना है। शिव को प्रणाम मन ही मन करना है। बोलने से तो होगा नहीं। अगर माइक हटा दीजिए, आप मेरी आवाज सुनेंगे? यानी यंत्र लगाना पड़ा है आवाज आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मन की आवाज बड़ी दूर चलती है। इंग्लैंड में रहे बच्चे के बारे में भी मां को पता हो जाता है कि लागत आओ तबियत खराब का। देखिए, मन की गति बहुत ज्यादा है, उससे तेज कुछ चलता ही नहीं है। महाभारत में यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, सबसे तेज कौन चलता है? युधिष्ठिर ने कहा था मन। तो पहले और तीसरे सूत्र में दया मांगने में और प्रणाम करने में आपका तो अकेला काम, बोलना भी नहीं। दूसरा में बोलना है, कहीं दूसरे से करनी। एक आदमी है कटिहार में, है मन हईले है, वही है, बुरा हो गया, खत्म है। कटिहार वाले हैं, जानते हैं। बिलाइये को, सात को बिलाई पाले हुए थे, बिलाई को सिर्फ चर्चा सुनाता था, बिलाई को सिर्फ चर्चा सुनाता था। बिलाई तो मर गई, लेकिन अभी वो जिंदा है। तो 2 नंबर सूत्र, 2 नंबर का धंधा सुना है ना? नहीं सुना? 2 नंबर का धंधा में पकड़ा गए
तो कोफे पैसा कानून लग जाएगा, बेल नहीं होगा। और 2 नंबर में निकल गए, मछली की गाड़ी है, बंगला है, सब है, बहुत खतरनाक है 2 नंबर सूत्र। चर्चा करिए आप, हम नहीं रोकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन पहला सूत्र करिए। बाप को अपना बाप नहीं समझा है और गीत गाते हैं। पहला सूत्र करिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, उस महादेव को अपना समझने की कोशिश करिए, और जब उसको अपना समझ लीजिएगा ना तो आचरण उसी के अनुसार होने लगेगा। चलिए, अब दर्शन, सांप का दर्शन किया है? सांप का सबको किया होगा। अब बॉम्बे में रहने वाले लोग भले नहीं देखे हो, लेकिन सब लोग किया होगा। सांप का दर्शन नहीं हुआ, सांप को देखना हुआ। सांप काट लेगा ना, अस्पताल में जब भुकाएगा सुई, अब ही दर्शन हुआ, अब ही जाके दर्शन हुआ। यानी दूसरे का दर्शन करने के लिए पूरी तरह उसमें समाहित होना होगा, मर्ज करना होगा, पूरी तरह समर्पित होना होगा, तभी आप दूसरे का दर्शन कर सकते हैं। महादेव का भी तभी कर सकते हैं जब महादेव में आप मर्ज करेंगे, समाहित होंगे, उसके निकट से निकट जाएंगे। ऐसे आसान नहीं है। शिव शिष्य कनिष्का है मुजफ्फरपुर से। नियति स्वयं मानव जाति का इतिहास लिखती है और आपका इतिहास स्वयं नियति ने लिखा है, तो हमारी नियति हमें कहाँ लेके जाना चाहती है ये कैसे पता चलेगा? जब सब कुछ नियति ही करती है तो हम इतना भागमाग क्यों कर रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं हम इतना भागाभाग काहे कर रहे हैं जब सब कुछ भाग्य ही करता है। बिना भाग्य को बदला जा सकता है, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, और अगर भाग्य को बदला नहीं जा सके, आने वाले समय में अपने में सुधार नहीं किया जा सके, यानी कष्ट का सुधार नहीं किया जा सके, तो ज्योतिष बेकार, हस्तरेखा बेकार, पंडित जी बेकार, सब बेकार होगा। ये भैया जब हमारा पास्ट ही आपको बताना है, भूत ही बताना है, तब तो अपना भूत हम जान ही रहे। और अगर भविष्य में बता रहे हैं कि आज परसों आपका एक्सीडेंट होगा, बता दीजिए, ठीक, अरे साला बचेगा किसे? यानी भाग्य को बदला जा सकता है। तभी क्या कहते हैं लोग, मैं भी ज्योतिषी रहा हूं, तभी कहते हैं लोग जाइए रुद्राभिषेक कराइए, जाइए 1.25 लाख नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करिए, बदला जा सकता है। और शिव तो सब कुछ बदल सकते हैं। तो मैथिली में को भजन है ना, भोलेनाथ जब होती सहाय, टूटले कलमिया से लिखतीन बनाए, सुने ना? तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि भगवती गई है ब्रह्मा जी के पास, नहीं ब्रह्मा जी आए भगवती के पास। ब्रह्मा जी कह रहे हैं राउरो बाउरो भवानी, मेरा दांत सामने का टूट गया, मैं क्या करूं, हवा निकल जाती है, अब लगवाऊंगा। राउरो बाउरो भवानी, मैंने आपके जो राउर हैं, मेरे हस्बैंड, आपके जो राउर हैं सो बाउर है, खराब है। राउरो बाउरो भवानी, हे भवानी आपके जो राउर हैं वो बाउर है। बहुत भोजपुरी का वर्ड है, मैथिली का भी मैं अच्छे नहीं। भगवती पूछती कहा है, ऐसा कहा है तो बोल रहे हैं। तो बोले कि देखिए हमको भाग्य लिखने का काम दिए हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन हो तब तो चल जाता है, शुद्धि पत्र हम निकाल देंगे पाठ का टुकड़ा का, अरे को लाइन गड़बड़ हो गया, शुद्धि पत्र निकल गया। इस क्या करते हैं कि पूरे किताबें आदमी का बदल देते हैं, तब हम क्या करेंगे? और थोड़ा बहुत बदल दे, कोई बात नहीं, उतना हम कर देंगे, बना देंगे। पूरा किताबें नया लिख देते हैं, हम बेकार हो जाते हैं। इसलिए आपके जो हस्बैंड है ना वो अच्छे नहीं। देखिए भाग्य बदले जा सकते हैं
और शिव का शिष्य तो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन वो सचमुच में शिव का शिष्य हो तब। ताली बजाने से नहीं होगा, इस बात को समझना होगा। नहीं तो जिनकी बात तालियां बजाओ तो राजी बोलेंगे। इस बात को समझना होगा कि आप शिव के शिष्य बने, शिव से प्रार्थना करें आप कि हे शिव मुझको ऐसी दया करें आप कि मैं आपका शिष्य हो जाऊं। इसके लिए तो कोई प्रयास करता नहीं। एक नंबर तो छोड़ दिया, अमूमन गुरु भाई एक नंबर नहीं करता, वो गुस्सा माधव हो गए और हम ही माधव। अगर सीनियर है, अरे क्षेत्र में सीनियर है, यहां भी हम लोग सीनियर है, सीनियर जहां हम लोग हुए, अरे आगे पूछेगा। इस बात को छोड़ना होगा, शिव के शिष्यों को विनीत होना होगा। आपको झुकना होगा। जो झुकना नहीं सीखता है वह शिव का शिष्य नहीं हो सकता है, और वो झुकेगा वो सबके सामने ही झुकेगा। शिव के सामने झुकने की आदत लग जाएगी, सबके सामने झुकेंगे आप। सुनिए वो किस्सा सुनाते, तो किस्सा सुनाते वो राजा बड़ी हरामी, बढ़िया हिंदी बोले, बहुत क्रूर था। एक बार अपने राज ज्योतिषी को बुला के पूछा, ज्योतिषी जी हमको बताइए तो हम कब मरेंगे। राज ज्योतिषी ने कहा हुजूर 5वें दिन। पहले बता दिया हमको फांसी उसी नहीं दीजिएगा, हमको कोड़ा से नहीं पिटवाइएगा, सब वादा करा लिया। तब कहा जी 5 दिन के बाद। वो सोचा कि अब 5वें दिन मरिए जाना है, तो कहे नहीं सबसे बढ़िया से, जैसे हम लोग का ट्रांसफर होता था ना, तो हम लोग भाई जो गलती हो गई 3-4 साल में अब शासन में रहे तो कुछ तो पढ़ाई करनी पड़ती है, माफ कर दीजिए। क्या अब मालूम हो गया मन को कि आपको जाना है पटना, बदल गया। वो जब जान गया कि आप 5वें दिन मर जाएंगे तो बहुत अच्छा हो गया, बेनिफिट हो गया। सबकी मदद करे, गरीबों को की बात सुने, न्याय करे। 5वां दिन बीता नहीं मरा, 6ठा दिन बीता नहीं मरा, 7वां दिन बीता नहीं मरा, 10 दिन बीत गया नहीं मरा, बोला है उसको। सुने ना, काहे बोले थे आप यहां 5 दिन में मर जाएंगे? कहा बुजुर्ग आप तो मर गए, जहां पना आप तो मर गए। वो राजा आप कहां है जो निर्दयी था, जो क्रूर था? अब तो आप सबसे विनीत हो गए, सबसे झुक गए। देखिए, मौत का पैगाम, बदली का पैगाम आदमी को विनीत करता है। हमको आपको नहीं पता कि क्षण शास्त्र की, और शिव के शिष्यों को तो ऐसा बनना ही चाहिए। उनको विनम्र होना चाहिए, विनीत होना चाहिए। जो शिव के सामने झुकेगा वो सबके सामने झुकेगा। जी, भाई अभय हैं कटिहार से। हमको पकड़ लीजिएगा तो ठहर जाइएगा, हमसे दूर जाइएगा तो टूट जाइएगा। उपरोक्त लाइन साहब श्री के द्वारा 2012 में पूर्व की एक चर्चा में 52 में 2012 से पूर्व की एक चर्चा में जिक्र किया गया था। इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन किया जाए। क्या 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 हमको पकड़ लीजिएगा तो ठहर जाइएगा, हमसे दूर जाइएगा तो टूट जाइएगा। देखिए, सड़क पर चलते हुए तो वो माइल स्टोन रहता है, मील का पत्थर, उसको ध्यान दीजिए तो आगे बढ़िएगा। अब मील का पत्थर छोड़ दीजिएगा तो गड्ढा में उतर जाइएगा। नहीं समझे?
मील का पत्थर पकड़ लीजिए, वहीं के वहीं रहेंगे। छोड़ दीजिए कि अब मील का पत्थर मिल ही नहीं रहा है, इसका मैंने आप रास्ता भटक गए, वो जो किलोमीटर बता रहा था वो नहीं मिल रहा है। ठीक ही ना, मैंने कहा कि पकड़ लीजिएगा तो रुक जाइए, छोड़ दीजिएगा तो भटक जाइएगा। अरे चलिए, हम आपको मदद कर रहे हैं चलने के लिए। लाइन सुनी नहीं है, बहुत बार मैंने कही है, मैं हूं सजनी मील का पत्थर। माखनलाल चतुर्वेदी जी की लाइन है, मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। अंक बने डिजिट पढ़िए, कितना किलोमीटर आप चले हैं, और पढ़िए, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को। हमको अपना मत समझना बाबू, आगे और भी पत्थर है। मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। हम देवता भी नहीं है, तो ठीक है, तो कहा क्या गड़बड़ कहा जी। शिवसी से मनीष कुमार हैं, अररिया फारबिसगंज से। शिष्यत्व ही किसी पारलौकिक प्रयास का प्रथम सोपान है, इसमें साहब मार्गदर्शन करें। शिष्यत्व भी मास्टर कहा लगे पढ़ो, चला भैया तुम स्कूल में विद्यार्थी भैया, अब आप पढ़ते ही नहीं, बढ़िया है। कैसे? जब तक अशिष्य का मानी जानते हैं क्या होता है? पहले भी मैंने कहा है, आप लोग तो बुलाए जाते हैं, वही करेलवा छोड़ दीजिएगा, चिकन खा लीजिएगा। शिष्य शब्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य शब्द शस धातु से बना है, तलवे शब्द शस धातु से बना है, उसी से बना है अनुशासन, उसी से बना है प्रशासन, उसी से बना है शिष्य। शिष्य शब्द का अर्थ होता है जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, वह शिष्य है। क्या इसी से बना अनुशासन भी, इसी से बना है शासन भी। तो शिष्य शब्द का अर्थ ये होता है जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। आप अनुशासित होने योग्य है ही नहीं, आप शिष्यत्व में है ही नहीं आप, तो किसे होगा? कहीं नहीं होगा, किसी क्षेत्र में नहीं होगा। इसीलिए शिष्यत्व ही किसी भी आध्यात्मिक सोपान का, सीढ़ी, सोपान मान सीढ़ी का के लिए जरूरी है, आवश्यक। खत्म। आपने आओ चले शुरू की ओर में लिखा है कि मैं उस पुराने कुएं की तरह हूं जिसमें हर व्यक्ति अपनी अवधारणा की वापसी पसंद करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं उस पुराने कुएं की तरह हूं जिसमें हर एक आदमी अपना अक्ष में चेहरा जो बोलता है वापस सुनने के लिए। पुराने कुआं में जाइएगा, पहाड़ से उतरिएगा, कहीं कुआं हुआ है तो खड़ा हो जाएगा, तो यही आदमी करता है, फिर उसमें देखेगा अपना चेहरा, आवाज देगा, जो भी आवाज दे वही आवाज लौटती है। मेरे साथ भी वही है, जो आता अपने मन की आता। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, यानी अपने मनोभावों को लेके आता है। मैं भी उसके मनोभावों को लौटा देता हूं। पुरान कुआं हूं, हम क्या करेंगे? जो बोलिएगा सब आपको। शिव को ढूंढने आइएगा तो मिल जाएगा शिव। आप तो शिव को ढूंढने आते नहीं है, चिकन खा लेते हैं, करेला छोड़ देते हैं, तो सारी डायबिटीज नहीं होगा। आपने एक पंक्ति लिखी है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। तो क्या शिव की शिष्यता ही हमारी आध्यात्मिक शक्ति है? एक आदमी को लकवा मारा गया, पैरालिसिस, 7 साल से बिछौना पर था। क्या नहीं होता था? लकवा मारा गया। एक बार गांव में आग लग गई, हल्ला हुआ, आग लगी, आग लगी, आग लगी, आग लगी। अरे फल्ला के घर में भी लग गया, जो बेचारे खटिया पर था। हल्ला हुआ, आग लगी, आग लगी।
साला उसके घर के लोग तो पहले हुए खेत में, उसके घर का लोग जब निकलेगा उसके पहले ही जो 7 साल से उठा नहीं था, बिछौने पर लेटरिन करता था, वो खेत में खड़ा था। क्यों? शारीरिक शक्ति से बलशाली है, मानसिक शक्ति उसको भय लगा, जाहू तो जल जाए। देखिए बॉडी को चला दिया, शरीर चल गया। अब मानसिक शक्ति से ज्यादा बलशाली है आध्यात्मिक शक्ति। आज बात कौन व्याख्या की इसकी जरूरत? रोज तो आप जादू देखते हैं, रोज तो लोगों से भेंट होती है जो आपके मन को मोड़ देता है। हम ही लोग मोड़ते हैं। ए भैया महादेव गुरु माने ना, उससे बड़ गुरु नहीं है। देखिए सोच रहा है दूसरा, आप उसको टर्न कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, जो आपके मन में आई है उसको घुमा रहे हैं, घूम जाता है। आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा बलशाली है। और शारीरिक तो बता दिया, लखवा वाले सबसे पहले खेत में थे। जी हम लोगों के लिए क्या मार्गदर्शन है? मार्गदर्शन तो मैं दे नहीं सकता, वो तो आपके गुरु ही आपको देंगे। हम बोल सकते हैं, और मेरी बोली आप मानेंगे नहीं ये भी मुझको मालूम। बोलने के लिए कहिएगा तो हम बोलेंगे, लेकिन मेरा मार्गदर्शन आपके मार्ग का दर्शन नहीं कराएगा। वो आपके गुरु ही कराएंगे, शिव कराएंगे, सबका वही करते हैं। आप चाहिएगा तो आपका बेटर करेंगे क्योंकि आपके गुरु हैं वो। मेरा एक ही बात मुझको आपसे करनी है। आप शिव के शिष्य हैं, जगत में ये उदाहरण पेश करिए कि शिव के लोग कैसे होते हैं। दुनिया देखेगी, कहेगी हाँ महादेव का चेला है। अभी मैं बैठा हुआ था, बीच में 1-2 भजन हुआ तो लगा कि तो कोई सीबीएसई से नहीं है ससुरा। हाय 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 हाय, कि कौन सी चीज का लक्षण है भाई साहब? आप बाथरूम जाना तो मुंह कहा खोल रहे हैं, पेंट खोलिए। अच्छा, पेशाब करने में बोलने की क्या जरूरत है? उसके जाने में बोलने की कौन सी क्रिया है? या पूछ रहे होंगे बगल से, भाई तू चल बाप, तो क्या सारा इसका? शिव के शिष्य बने हैं आप, हो सकता है हो भी। जगत में ये उदाहरण पेश करिए, उस शिव जैसा बनिए। वो सांपों को गले लगाता है जो जहर रखते हैं और टेढ़ा चलते हैं। हमको आपको भी बनने की कोशिश करनी चाहिए। बन तो नहीं सकेंगे हम लोग, लेकिन चेष्टा तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे। महादेव से दया तो मांगेंगे, और सबसे पहले महादेव के शिष्य बन जाइए। इसके लिए महादेव से दया मांगिए। छोड़ दिया है आप लोगों ने इस काम को। चर्चा करिए, मैं नहीं रोकता उसको, लेकिन पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए, उसको आत्मसात करिए, शिव को अपना बनाइए। जब शिव को अपना बनाइएगा ना तो संसार अपना लगेगा, सब कुछ अपना लगेगा। और मैं तो अब बूढ़ा हो गया, 2 महीने के बाद मैं 74 साल का हो जाऊंगा। मैं रोज महादेव से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमको वापस कीजिए, झूठो लाए हुए पेटने के लिए। लेकिन अब आपके हाथ में कमान है, शिव शिष्यता अब आपके हाथों बढ़ेगी। बढ़ा दीजिए तो वाह वाह, नहीं बढ़ाइएगा एक बदनामी, शिव की बदनामी और किसी की बदनामी नहीं करेंगे आप। जो गुरु है उसी को न बदनाम करिए। लेकिन लोग तो कहेगा चेला था, इसको बुझाता क्या है? चेले न है, ये गुरु क्या कर रहे थे? शिव से जुड़िए। उस जुड़ने में जो मदद मुझ में दे सकता हूं वो मैं करूंगा, इसका वादा है। लेकिन शिव की ओर चलिएगा तब ना हम चलाएंगे। क्यों छत पर जाएगा चाहता नहीं थे, हम सीढ़ी लगाए क्या करी?
भैया आप छत पर, आपको जाना ही नहीं यहां से बाहर, तो गाड़ी लगाए क्या करें? अब जिबरी कीजिए। सब जगह ये सिद्धांत है। आप नमः शिवाय की माला जपते हैं, काहे जपते हैं? शिव को प्रणाम करने के लिए। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। शिव को प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय करते हैं, प्रणाम करिए नहीं रहे। ऐसे मानसी स्टेशन पर देखिएगा, पहले जब हम लोग थे जानते थे ना, मधेपुरा मजिस्ट्रेट से तो जाना ना पड़ता था, रास्ते बैठ के पूजा करेगा। अरे दाल जल रही है, दाल 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 दाल। मन देवता को प्रणाम नहीं कर रहा है। नमः शिवाय का होता है शिव को प्रणाम। आप प्रणाम तो करिए भाई साहब जी। एक माला करेगी, दो माला करेगी, तीन माला, 3 थाप चलेगा। अरे प्रणाम करना तुम 108 बार कर, चाहे जो मुझे 100 कर, प्रणाम तो कर। नहीं, माला जपना है। कहा भाई वही हमने कहा, मैंने गाड़ी लगा दी है, चलिए आपको जाने नहीं। अगर शिव की ओर चलना चाहते हैं आप, तो मुझको जो ताकत होगी मैं आपको आपकी मदद करूंगा। नहीं चाहते हैं तो शिव भी क्या करेंगे? चलिए मुझको छुट्टी दीजिए, मैं तो आने वाला भी नहीं था। आज बुखार उतरा तो मैं आया। सबको प्रणाम। आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, अभी कार्यक्रम चलेगा। भैया 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 पीछे बैठिए। बाबू बाबू, छोटू बाबू।